हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश तिवारी है। आइए सुनते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। एक कंपनी में राहुल और सुरेश नाम के दो व्यक्ति काम करते थे। दोनों के पास एक समान योग्यता थी। दोनों ने साथ में ग्रेजुएशन किया था और साथ में एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने गए। तो भगवान की दया से दोनों एक साथ में सेलेक्ट हो भी गए और दोनों की जो जॉब लगी लगभग एक ही पोस्ट पे थी। दोनों ने अपना अपना पोस्ट ज्वाइन किया और जॉब स्टार्ट कर दी। दोनों काफ़ी मेहनती थे। राहुल को जो भी काम दिया जाता पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से करता और दिए गए समय में अपना काम कंप्लीट करके सबमिट कर देता था। कुछ साल बाद उनके मैनेजर को लगा कि समय आ गया है इनमें से किसी को प्रमोशन देने का। उसने दोनों का प्रोफाइल देखा, उसको रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद उसको सुरेश सही कैंडिडेट लगा और उसने सुरेश को प्रमोशन दे दिया। अब ये बात राहुल के कान में जब पड़ी, राहुल को जब पता चला कि उसको न मिल के सुरेश को प्रमोशन मिल गया है, इस बात से राहुल बेचैन हो गया। कुछ दिन तो कुछ महीने तो वो सुरेश के अंडर में सही से काम करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में ये बात घर कर गई कि जो प्रमोशन सुरेश को मिला है वो सुरेश की जगह पे उसको मिलना चाहिए था, न कि सुरेश को मिलना चाहिए था। तो यह बात जब राहुल के मन में घर कर गई तो उससे सुरेश से धीरे धीरे जलन होने लगा और नौबत यहाँ तक आ गई कि उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं सुरेश के अंडर में काम तो बिल्कुल ना करूँगा। अब हो गया समय भैया, अब इस कंपनी को छोड़ने का समय आ गया। मुझे दूसरी कंपनी में जाकर नई जगह से नई शुरुआत करनी होगी, नहीं तो मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊँगा। ये सोच के उसने फैसला किया कि अब मैं रिजाइन दे ही दूंगा। वो रिजाइन लिखने जब बैठा तो उसके दिमाग में एक बात आई, यार क्यों ना एक बार सीनियर मैनेजर से बात कर लिया जाए, क्योंकि प्रमोशन तो उसने ही दिया था। अब मैं अपने मन की अगर भड़ास नहीं निकालूंगा तो दूसरी कंपनी में भी मैं ठीक से काम ना कर पाऊंगा। यह सोच कर वो सीनियर मैनेजर के पास गया और उसने उससे कहा कि सर, मैं सोच रहा हूँ रिजाइन दे दूँ, मैं अब सुरेश के अंडर में काम ना कर पाऊंगा। सीनियर मैनेजर ने कहा, पूछा क्या कारण है? तो राहुल ने बता दिया कि हम दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था और आपने मुझे प्रमोशन न देके सुरेश को प्रमोशन दे दिया। इस वजह से मेरा ईगो जो है अलाउ नहीं कर पा रहा है। तो सीनियर मैनेजर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुमको एक काम बताता हूँ, वो काम करके आओ, फिर मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा कि मैंने सुरेश को ही प्रमोशन क्यों दिया, तुमको क्यों नहीं दिया। राहुल ने कहा ठीक है। तो उसने सीनियर मैनेजर ने कहा कि हमारे मार्केट में एक व्यापारी आया है नया नया, उसके बारे में थोड़ा पता करके आओ। राहुल गया, उसने पता किया तो बोला कि हाँ सर, महाराष्ट्र का व्यापारी है, वो हमारे यहाँ पे आलू बेचने आलू का व्यापार करने के लिए आया हुआ है मंडी में। तो मैनेजर ने कहा, अच्छा क्या रेट, ऐसा करो पता करके आओ क्या रेट आलू दे रहा है वो। राहुल वापस गया, उसने पता किया तो उसने कहा कि सर, वो जो है 25 रुपये किलो खुदरा रेट में दे रहा है और थोक रेट में 15 रुपये किलो दे रहा है। तो उसके मैनेजर ने पूछा, अगर हमको खरीदना हो तब क्या रेट में देगा? तो राहुल ने कहा कि सर, मैं पता करके बताता हूँ आपको। तो मैनेजर ने कहा, अच्छा रुको, तुम मत जाओ। उसने कहा क्यों? तो उसने कहा, यही काम मैं सुरेश को देता हूँ, सुरेश को करने दो। राहुल ने कहा ठीक है, भेज दो। सुरेश आया तो उसके मैनेजर ने कहा कि यार, हमारे यहाँ मार्केट में एक नया आलू का व्यापारी आया हुआ है, जरा पता करके आओ, बताओ मुझे। राहुल ने कहा ठीक है सर, मैं पता करके आता हूँ, बताता हूँ। राहुल गया, कुछ देर बाद वापस आया। उसने कहा कि हाँ सर, महाराष्ट्र के व्यापारी है, वो हमारी मंडी में नया नया आया है। वो जो है, जो आलू के व्यापार कर रहा है, 25 रुपये किलो खुदरा रेट में बेच रहा है और थोक में लेंगे तो 1500 रुपये की क्विंटल है। और वही अगर हम एक साथ में अगर 100 टन के आसपास ले लेंगे, 100 टन, तो वो हमें 1000 रुपये में आलू आ जाएगा, 10 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगा।
ये इससे अगर हम एक साथ में लेते हैं, हमें लगभग जो है 5 लाख का प्रॉफिट होगा, जो कि हमारे सेल टारगेट का 2.5% होगा इस महीने का। तो मैनेजर ने कहा अच्छा। तो उसने कहा हाँ सर, मैंने ये पूरा चीज़ें, पूरा विवरण आपको इस पेपर में लिख दिया है, आप एक बार अपने से निगाह डाल दीजिएगा, और साथ में मैं आपको सॉफ्ट कॉपी कुछ देर में मेल कर 15 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं 15 मिनट में आपको सॉफ्ट कॉपी मेल कर देता हूँ। और अगर आपको उस व्यापारी को ऑर्डर देना है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसको कल ऑर्डर दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुमको कल बताता हूँ, कल सुबह सुबह। तो उसने कहा ठीक है। वो कह के राहुल चला गया। यह देखकर यह कह के सुरेश चला गया। ये देखकर राहुल बहुत इम्प्रेस हो गया। उसको लगा कि ये डिफरेंस है मुझमें और सुरेश में। सुरेश को जो कहा जाता है उससे एक्स्ट्रा करके देता है, और मैं वही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इसमें सुरेश से काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको जो काम दिया जाता है उसे ठीक से पूरा करने के बाद आपको उसका सिर्फ सैलरी मिलता है, न कि उसके लिए कोई रिवार्ड मिलेगा। अगर आपको रिवार्ड चाहिए तो आपको बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जाकर अपने काम को पूरा करना होगा, तब जाकर आपको रिवार्ड मिलेगा। निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ तो रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। लाइफ में दोस्तों, लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको तेज नज़र की ज़रूरत है, और अगर आप समग्र दृष्टिकोण रखेंगे, दूरदर्शिता रखेंगे, तो आपके पास जो भी है, जो भी काम कर रहे हैं, पूरे लगन से, पूरे मेहनत से काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका अलग ही अच्छा परिणाम निकलेगा।